कोमल बहुत ही अच्छी थी, पर उसकी सास थोड़ा जिद्दी और चटोरी थी। जब मन होता कोई न कोई फरमाइश कर देती। वे यह नहीं देखती कि आज बहू का व्रत है या बहू थक गई है। वे बहू को इंसान नहीं, मशीन समझती थी। कोमल की शादी को 5 महीने ही हुए थे। शादी के बाद कोमल पहली बार बहुत बीमार हो गई थी। उसे बहुत ही तेज बुखार था, साथ ही कमजोरी भी महसूस हो रही थी। रात का डिनर बनाने का समय होने वाला था। कोमल अपने कमरे में चादर ओढ़े सो रही थी। सास प्रभा कमरे में आई और ऊंची आवाज में कहा, कोमल, आज मेरा मन मटर पनीर और गर्मा गर्म नान खाने का है, जल्दी से बना देना। कोमल ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अगर आप कहें तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, सब खा लेंगी। लेकिन प्रभा ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, मैं तो आज मटर पनीर ही खाऊंगी। जब मैं तेरी उम्र की थी तब बीमार होकर भी पूरा घर संभालती थी। बहू हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। तेज बुखार होने के बावजूद भी कोमल रसोई में चली गई और आटा गूंथने लगी। तभी उसका पति रमन ऑफिस से घर आया। उसने देखा कि कोमल तेज बुखार में है तो वह गुस्से से बोला, कोमल, तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोमल ने थकी आवाज में कहा, माँ जी का मन मटर पनीर और नान खाने का है, इसलिए वो ही बना रही हूँ। उसने तुरंत सब काम छोड़ने को कहा और कोमल को कमरे में जाने को कहा। वो सीधा माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या है? आपको पता है कोमल बीमार है, फिर भी आपने उसे रसोई में भेज दिया। बहू है, मशीन नहीं। आपकी फरमाइशें पूरी करते करते वो रोज थक जाती है, पर आप उसका दर्द क्यों नहीं समझती? प्रभा ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ, बहू का यही काम है सास की सेवा करना। रमन ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मेरी नजरों में बीमार पत्नी से काम करवाना सेवा नहीं, जुल्म है। अगर वो आपकी बहू है तो मेरी पत्नी भी है और सबसे पहले इंसान है, उसे भी आराम चाहिए। ठीक है, आपको मटर पनीर खाना है ना, मैं बनाऊंगा। रमन खुद रसोई में गया और रोटियां बनाने लगा। यह देखकर प्रभा को गहरा झटका लगा। उनके दिल में पश्चाताप उमड़ आया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, मैंने बहू को कभी बेटी की तरह समझा ही नहीं, वो भी तो दर्द और थकान महसूस करती है। उन्होंने रमन से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं समझ गई कि बहू भी इंसान है, मैं उस पर जुल्म कर रही थी। अब से मैं उसकी मदद करूंगी और उसे बेटी की तरह मानूंगी। कुछ देर बाद वे कोमल के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और बोली, माफ कर दे बहू, मैंने सिर्फ तुझे जिम्मेदारी समझा, इंसान नहीं। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तेरी तबीयत से बड़ी कोई जीत नहीं होगी और मैं भी तेरी मदद करूंगी अब से। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये देख रमन मुस्कुराया और बोला, यही असली घर है माँ, जहाँ प्यार और समझदारी से रिश्ते निभाए जाते हैं। प्रभा खुद रसोई में गई और सभी के लिए उन्होंने खिचड़ी बनाई। घर तभी सुखी होता है